कौवे को बाज की मुकाबला करना संभव ही नहीं बल्कि असंभव है। इसलिए बाज जब भी नीचे आता है तभी उस पर कौवा ठोकर मारना शुरू कर देता है। हमें इस बात से सीख मिलती है, बाज जब नीचे आता है तो कौवा उसमें ठोकर मारना शुरू करता है, और जब उस पर सवार होता है कौवा तो बाज अपनी रफ्तार को दिखाता है और इतनी तेज रफ्तार भरता है कि जाकर ऊंचे आसमान में पहुंचता है, और ऊंचे आसमान में जैसे ही पहुंचता है कौवा धड़ाम दो नीचे गिर पाता है। इससे आपको क्या सीख मिलती है कि जिसको साहस नहीं है ऊंचा ऊंचा उड़ने की, वो नीचे आता है तो उसको अपने औकात दिखाने की कोशिश करता है, और जब बाज अपना औकात दिखाता है तो वहाँ पर वो मृत्यु को प्राप्त करता है, यानी कि उसे हार यानी मुँह की खानी पड़ती है। नमस्कार, मैं मुकेश कुमार। इससे हम यह सीखते हैं किसी भी चीज़ को अगर उसको मुकाबला करना है तो उसकी बराबरी करने की हमें क्षमता रखनी चाहिए, न कि उसमें दुश्मनी करनी चाहिए। मुझे इस बात से यही सीख मिलती है कि हमें ऊंचाइयों से सीखना चाहिए, जिसे हम गर्दन उठाकर हम चले समाज में या जहाँ कहीं पर भी हो। हम आए हैं फिजिक्स लेकर के, जिसमें चैप्टर 1 है विद्युत आवेश तथा विद्युत क्षेत्र यानी कि इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड लेकर आए हैं, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है हमारे इस 2023 एग्जामिनेशन के लिए। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं और टोटल 2022 में पूछा गया प्रश्न है वही मैं लेकर आया हूँ जो आपको पूछा गया है। इसमें हम फर्स्ट पार्ट 1 लेकर आए हैं, हम मिलेंगे इसमें नेक्स्ट पार्ट में लेकर के इससे बेहतर। तब तक पार्ट 1 यहाँ पर देखेंगे, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। पहला क्वेश्चन आपको दिया है इसमें कि निम्न में कौन इलेक्ट्रॉन पर आवेश के लिए सही है। इलेक्ट्रॉन पर कौन सही है, यानी कि आपको क्वेश्चन किसी भी तरह से घुमाकर पूछी जा सकती है कि बताइए एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है, एक इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होता है, व्हाट चार्ज ऑन ए इलेक्ट्रॉन। तो उस पर आप कहेंगे, इसमें ऑप्शन में कुछ भी दिया रहेगा, e⁻1.602 into 10⁻16 coulombs E=1.602 into 10⁻17 coulombs and C=1.602 into 10⁻18 coulomb -18 and D=1.602 into 10⁻19 coulomb। तो इसमें आपका सही क्या होगा, आपका सही ऑप्शन ये होगा, ये एक इलेक्ट्रॉन पर हमारा नंबर ऑफ चार्ज होता है 1.602 into 10⁻19 कूलम, यह हमारा सही ऑप्शन होता है। नेक्स्ट देखते हैं, क्या किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। ध्यान देंगे 2022 में टोटल पूछा हुआ ये क्वेश्चन है, इसको हम देखेंगे क्या होता है। किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है, Q=E/F होता है, या E/F/Q होता है, या E=1/2F होता है, या Q/F होता है। किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है, इस पर हमको जानना होगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी के साथ सही जाएगा, E=F/Q होता है। ई क्या है आपका, ई आपको बताता है इलेक्ट्रॉन है। ई किसको बताता है, आपको इलेक्ट्रॉन को बताता है। और एफ क्या है आपका, तो एफ आपको ये फील्ड को बताता है, यानी कि फील्ड माने क्या, क्षेत्र को बताता है। और क्यू क्या है, तो क्यू आपको ये चार्ज को बताता है। चार्ज को हम किससे डिनोट करते हैं, आवेश को हम क्यू से इंडिकेट करते हैं, क्यू से दिखाते हैं। हो गया क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर क्या है, थर्ड नंबर का होता है कि आवेश का पृष्ठ घनत्व होता है, यानी कि पृष्ठ घनत्व क्या होता है, यानी कि सरफेस डेंसिटी। सरफेस डेंसिटी क्या होता है, 2022 में पूछा हुआ प्रश्न है। सिग्मा, इसको क्या पढ़ेंगे, सिग्मा। 6 जैसे दिखाई दे रहा है, 6 नहीं पढ़ेंगे, ये सिग्मा होता है। इसको क्या पढ़ते हैं हम, सिग्मा। इसको याद रखेंगे, हम इसको सिग्मा पढ़ते हैं। और सिग्मा इक्वल क्या होता है, Q/A होगा, या सिग्मा इक्वल टू Q/L होगा, या सी नंबर दिया है सिग्मा इक्वल टू Q/V होगा, या डी इक्वल दिया है सिग्मा इक्वल टू Q/A होगा। आपका सही ऑप्शन किसके साथ जाएगा, आपका सही ऑप्शन ए के साथ जाएगा। सिग्मा इक्वल टू Q/A होता है, यानी कि प्रति एकांक क्षेत्र पर आवेश हमारा मौजूद होता है। यही आवेश का पृष्ठ घनत्व होता है। प्रति एकांक का हमारे क्षेत्र पर आवेश होता है। यहाँ पर क्लियर होता है, आपका ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएगा। चलिए, विद्युत द्विध्रुव का SI मात्रक होता है। विद्युत द्विध्रुव यानी कि क्या होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल का SI मात्रक क्या होता है, यानी कि SI यूनिट क्या होता है, CN होगा, या CM होगा, या C क्या होगा, या C/M होगा। आपको ये बताना देना चाहता हूँ मैं, ये C को हम कूलम पढ़ते हैं। C क्या है, आपको C कूलम को बताता है। C किसको बताता है, आपका कूलम है आपका। तो आपका सही होगा C यानी कूलम मीटर होगा। आपका ऑप्शन कूलम मीटर होगा, ना कि कूलम न्यूटन होगा, ना कि कूलम होगा केवल, नहीं कूलम पर मीटर होगा। आपका सही ऑप्शन जाएगा कूलम मीटर। क्या सही होगा, विद्युत द्विध्रुव का SI मात्रक कूलम मीटर होता है। नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर क्या है, कूलम नियम का सदिश रूप होता है। कूलम नियम का सदिश रूप यानी कि वेक्टर फॉर्म होता है। वेक्टर फॉर्म क्या होता है कूलम का, तो आप यहाँ पर देखेंगे F=1/4πε0 Q1 Q2 by mod r q into r वेक्टर, या वेक्टर F=1/4πε0 Q1 Q2 by mod r q एंड C नंबर देंगे वेक्टर F=1/4πε0 Q1 Q2 by r², वेक्टर r, या D देंगे वेक्टर
एफ इक्वल टू वेक्टर एफ इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई मोड आर स्क्वायर इंटू आर वेक्टर। इस पर सही ऑप्शन किसके जाया जाएगा? कूलॉम नियम का सदिश रूप आपको याद रखना होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 बाई मोड आर क्यू इंटू आर वेक्टर होता है। सही ऑप्शन आपका ए के साथ जाएगा। कुछ भी दिया रहे लेकिन हमको ये सही ऑप्शन के साथ जाना है। आपको ऑप्शन में ये भी पूछ सकता है कि बताइए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है?